हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया एंड हमने क्या किया यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस के बारे में देखा कि एक्चुअल में हमें बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है एंड कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हमारे पास डेट है कितनी, 31 दिसंबर 2024। ठीक है, और कल से हम क्या है 1 जनवरी 2025 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट क्या है हमारा 2025 का कि एसएससी जेई प्लस आरआरबी जेई, अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है रिसेंट में 2024 का, तो हम दो एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं, एसएससी जेई और प्लस आपका आरआरबी जेई 2024 का। ठीक है, जो भी हम क्लासेस अभी बाइट बोर्ड में ले रहे हैं, ठीक है, तो हम जो क्या है क्विक रिवीजन, जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें हम ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं और वही यूनिट्स को में हम ज्यादा ध्यान देंगे एंड रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप कितना भी पढ़ लो लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, उसके माइंड थॉट के अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चंस को सेट करता है। तो हमें क्या है एग्जाम जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज समझना है। तो सबसे ज्यादा फोकस दो चीजों में आप लोग को करना है, फर्स्ट इज द रिवीजन एंड सेकंड आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। एंड आपको क्या है आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर एसएससी जेई के लिए, क्योंकि एसएससी जेई को जो भी कैंडिडेट फोकस करके चल रहे टारगेट करके, तो एसएससी जेई में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपकी एक्यूरेसी स्पीड आपकी बहुत फास्ट होना चाहिए, टाइम बहुत कम रहता है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो प्रीवियस क्लास सबसे पहले आप है ना, आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, तो जिसमें से हम सबसे पहले हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन हम यहाँ पे कल 1 जनवरी 2025 है, कल से हम यहाँ पे न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे क्या, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में। ठीक है, तो कल 1 जनवरी से हम क्या स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी 2025 से हम यहाँ पे यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 1 पढ़ने से पहले हमें कुछ इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या याद होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा पहले कोड को याद कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कल से क्या है यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड में हम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या बात करेंगे, जैसे कि आईएस 456 है। तो आईएस कोड 456 किसके लिए यूज किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली बहुत पूछा भी जाता है। तो प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए हम किसका यूज करते हैं, आईएस कोड 456 का यूज करते हैं प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। सेकंड हम यहाँ पे 269 के लिए अगर हम बात करें, 269 आईएस कोड 269 स्पेसिफिकेशन ऑफ ओपीसी 33 ग्रेड के लिए यूज किया जाता है। और जैसे कि हम यहाँ पे 8112 कोड के लिए बात करें, 8112 कोड स्पेसिफिकेशन ऑफ ओपीसी 43 ग्रेड के लिए यूज करते, तो 8112 किसके लिए, 43 ग्रेड के लिए यूज किया जाता है। एंड 269 जो कोड यूज होता है ये किसके लिए, 269 कोड किसके लिए यूज किया जाता है, 33 के लिए हम इसका यूज करती हैं। नेक्स्ट जैसे कि 12269 आईएस कोड किसके लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ओपीसी 53 ग्रेड के लिए। 12269 किसके लिए, 53, तो 3 ग्रेड होती, 33 के लिए हम यहाँ पे 269 और 8112 के लिए हम कितना 43 और 12269 के लिए हम 53 ग्रेड का यूज करते हैं, 33, 43 और 53। तो ये तीनों कोड आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 8041 रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, 8041 रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे 8042, अगर हम 8042 के लिए बात करें तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज करते हैं 8042। और 41 के लिए अगर हम बात करें तो ये रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, एंड 42 के लिए बात करें तो व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे 8043 के लिए बात करें तो 8043 हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज करते हैं, 8043 हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आईएस कोड 6452 के लिए बात करें, 6452 आईएस कोड, 6452 आईएस कोड किसके लिए यूज किया जाता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए,
6452 हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर हम हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए बात करें तो 6452 आईएस कोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम कितना यूज करते हैं, 8043 आईएस कोड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आईएस कोड 1489 पार्ट नंबर 1, क्या आईएस कोड 1489 पार्ट नंबर 1 2015, पार्ट नंबर 1 2015 तो 1489 पार्ट नंबर 1 2015 पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए पीपीसी के लिए यूज किया जाता है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए तो 1489 पार्ट नंबर 1 2015 पीपीसी के लिए यूज करती हैं। पीपीसी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। नेक्स्ट आईएस 1489 पार्ट नंबर 2 2015, कितना आईएस कोड 1489 पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 सॉरी 1489 पार्ट नंबर 2 पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 दोनों को हम यहाँ पे पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए यूज करती हैं। तो ये हो गए हमारे क्या इंडियन स्टैंडर्ड कोड। और भी रिमेनिंग में कुछ इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, तो हम सारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ और आईएस कोड बचे हुए हैं, जैसे कि 383 से लेके 2016 तक ये आईएस कोड हम किसके लिए यूज करते हैं, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए। जो हम यहाँ पे बड़े साइज के पार्टिकल्स यूज करते हो, छोटे साइज के पार्टिकल्स, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए 383 2016 आईएस कोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट 516, नेक्स्ट हम यहाँ पे 516 स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट के लिए। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर कंक्रीट है और कंक्रीट की हमें स्ट्रेंथ का टेस्ट का पता करना है कि स्ट्रेंथ कितनी, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट के लिए कौन से आईएस कोड का यूज करते हैं, 516। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट के लिए 516 आईएस कोड यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले 650। 650 किसके लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग। तो स्टैंडर्ड सैंड इनोर के लिए हम किसका यूज करते हैं, 650 का यूज किया जाता है। स्पेसिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग के लिए 650 आईएस कोड यूज करते हैं। 642 2013 किसके लिए यूज किया जाता है, फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड डिटेल्स ऑफ कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स के लिए किसका यूज किया जाता है, 1642 2013। फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड डिटेल्स ऑफ कंक्रीट के लिए 1642 2013। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2386 आईएस कोड किसके लिए यूज करते हैं, टेस्ट फॉर एग्रीगेट। अगर हमें एग्रीगेट का पता लगाना है, एग्रीगेट का टेस्ट करना है कि एग्रीगेट की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, तो मतलब कि क्या साइज है, शेप के बारे में, तो 2386 आईएस कोड हम यूज करते हैं। टेस्ट फॉर एग्रीगेट पार्ट 1 से लेके 8 पार्ट तक हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ एग्रीगेट 2386 आईएस कोड में यूज करते हैं। 2430 के लिए बात करें कि जो आईएस कोड हम यूज करते हैं 2430, क्या 2430 सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए। सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट, अगर हम बात करें जो एग्रीगेट है इसकी सैम्पलिंग का पता लगाना है, सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए हम यहाँ पे कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, 2430 यूज करते हैं। सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट 2430। 5816 के लिए बात करें, 5816 जो आईएस कोड है ये स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्या स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए हम किसका यूज करते हैं, 5816 आईएस कोड यूज करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 5816। नेक्स्ट 6441 आईएस कोड किसके लिए, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू सीमेंट कंक्रीट, पार्ट नंबर 101 से लेके 12 तक 6461 आईएस कोड यूज किया जाता है। ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू सीमेंट कंक्रीट पार्ट नंबर 1 से 12 तक यूज करते हैं, 6461। 7320 के लिए अगर हम बात करें, 7320 आईएस कोड किसके लिए यूज किया जाता है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट स्लम टेस्ट एपरेटस। स्लम टेस्ट एपरेटस के लिए हम किसका यूज करते हैं, 7320 यूज किया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट स्लम टेस्ट एपरेटस के लिए हम ये आईएस कोड का यूज करते हैं। और भी हमारे पास आयुष कोड है,
एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आईएस कोड कितना 383/2016, तो 383/2016 कोर्स इन फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। 516 स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट के लिए यूज करते हैं। 650 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड सैंड इन और फॉर टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। 1642/2013 फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स जनरल डिटेल्स ऑफ कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। 2386 टेस्ट फॉर एग्रीगेट 1 से लेके 8 तक यूज करते हैं। 24 से 2430 सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। 5816 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। 6461 ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू सीमेंट कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। 7320 स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट स्लम टेस्ट एपरेटस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और भी कुछ आईएस कोड है वो हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। 7320, 10,262। अब आईएस कोड हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं? 10,262 आईएस कोड क्या क्या शो करेगा? फिर 13,311 के लिए हम बात करेंगे कि 13,311 आईएस कोड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आईएस कोड के बारे में कि 10,262 आईएस कोड किसके लिए यूज करते हैं। 10,262 आईएस कोड गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए किसके लिए यूज किया जाता है? कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए यूज करते हैं। गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए हम किसका यूज करते हैं? 10,262 आईएस कोड कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 13,311 कि 13,311 आईएस कोड किसके लिए यूज किया जाता है। अगर 13,311 में पार्ट नंबर 1 के लिए बात करें तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट यूज किया जाता है 13,311 पार्ट नंबर 1 के लिए। और अगर हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 के लिए बात करें कि पार्ट नंबर 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो रिबाउंड हैमर का यूज किया जाता है। पार्ट नंबर 2 में रिबाउंड हैमर का यूज करते हैं। 13,311 पार्ट नंबर 2 रिबाउंड हैमर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे 875 के लिए अगर हम बात करें कि जो आईएस कोड 875 है ये डिजाइन लोड के लिए यूज करते हैं। 875 डिजाइन लोड के लिए यूज किया जाता है अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। 875 आईएस कोड डिजाइन लोड्स अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स के लिए। अगर हम यहाँ पे 875 875 में पार्ट नंबर 1 के लिए बात करें तो ये डेड लोड के लिए हम बात, डेड लोड इसमें यूज किया जाता है। 875 पार्ट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट नंबर 1 डेड लोड, पार्ट नंबर 2 में हम लाइव लोड का यूज करते हैं। एंड पार्ट नंबर 3 2015 विंड लोड के लिए यूज किया जाता है क्या? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 के लिए स्नो लोड यूज करते हैं एंड पार्ट नंबर 5 के लिए स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो 875 में हमारे पास 5th पार्ट है। पार्ट नंबर 1 डेड लोड, पार्ट नंबर 2 लाइव लोड, पार्ट नंबर 3 2015 विंड लोड, पार्ट नंबर 4 स्नो लोड एंड पार्ट नंबर 5 स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे 1893 के लिए बात करें तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है 1893। द न्यू कोड फॉर ओपीसी 33, 43, 53 ग्रेड आईएस कोड हम यहाँ पे 269 एंड 2015 यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे आईएस कोड जितने भी पूरे कंप्लीट हो गए हैं। 10,262 गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन एंड 13,311 में जिसमें पार्ट नंबर 1 अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में बात की एंड पार्ट नंबर 2 रिबाउंड हैमर एंड 875 के लिए डिजाइन लोड अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड 1893 के लिए पार्ट नंबर 1 डेड लोड, पार्ट नंबर 2 लाइव लोड, पार्ट नंबर 3 विंड लोड, पार्ट नंबर 4 स्नो लोड एंड पार्ट नंबर 5 स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन। और 1893 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर्स और जो कुछ कोड है ओपीसी 33, 43, 53 ग्रेड इसके लिए हम यहाँ पे 269 और 2015 आईएस कोड यूज करती हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ उन आईएस कोड में फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? 875 पार्ट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिजाइन लोड के लिए यूज किया जाता है। पार्ट नंबर 2 किसके लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे? लाइव लोड के लिए यूज किया जाता है। और पार्ट नंबर 3 किसके लिए यूज किया जाता है? विंड लोड के लिए यूज किया जाता है। एंड पार्ट नंबर 4 में हम क्या देखते हैं? पार्ट नंबर 4 स्नो लोड, पार्ट नंबर 4 स्नो लोड एंड पार्ट नंबर 5 के लिए अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 5 में स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन।
एंड लोड कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी ये एसएससी जेई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके इसके पूरे पार्ट याद रखना है 875 में। और 1893 भी जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं, कितना 1853 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर्स के लिए। और ये 33, 43, 50 ग्रेड के लिए तो आपको ध्यान रखना है 269 2015 आईएएस कोड इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से हम यहाँ पे यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में। और हम यहाँ पे इसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी क्लासेस चालू करेंगे, प्लस हम देखेंगे कि कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।